करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल के फरियाद करते हैं। और मुबारकबादियां आती हैं हमको आसमानों से, हम अपने घर में जब भी गौस का मीलाद करते हैं। मुबारकबादियां आती हैं हमको आसमानों से, हम अपने घर में जब भी गौस का मीलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं हज़र, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। हजरात, बहुत अच्छी गुफ्तगू मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला से आपने समाअत की। तकरीबन 11 बजने का 11 बज चुके हैं और कमेटी के लोग जो मुझे इशारा कर रहे हैं और मेरे अभी भाइयों से जो बातचीत हुई उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि तकरीबन 1 बजे तक प्रोग्राम चलना ही है, जिसमें अभी बहुत सारे नातखा मौजूद हैं। 2 मद्दाहान मुस्तफ़ा से आपकी मुलाकात करानी है और एक मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला की तकरीर होनी है। इसलिए मैं निज़ामत को भी मुख्तसर करूंगा और पढ़ने वालों से भी गुजारिश करूंगा कि वक्त का भरपूर ख्याल रखें ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो वक्त से इख्तिताम पजीर हो जाए। एक शेर में पढ़ दूं, इजाजत है बीसलपुर वालों? जरा सुभान अल्लाह तो कही लो और थोड़ा मुस्कुरा जाओ यार। वो तो और लोग हैं जो गौसे आजम की 11वीं की मीलाद की महफिल देखते हैं तो उनके चेहरे नेपाल के बटुआ की तरह हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी हैं, और सुन्नी जब गौसे आजम के जिक्र की महफिल देखता है तो उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है। तो सोच रहे हैं आगे वाले ही हमारे सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और सिर्फ जिम्मेदारी आगे वालों की भी नहीं है, पीछे वालों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सोच रहे हैं मौलाना हमें देख नहीं रहे। अरे मौलाना देखे या ना देखे, मौला सबको देख रहा है। और ये पीछे का महल्ला बहुत खामोश है, आप बोल नहीं रहे हो, बोल जाओ, वरना मैं कल कयामत के दिन कह दूंगा मौला अगर पूछा गया मौला तेरे नबी की महफिल में सब बोल रहे थे, यही 2-4 नहीं बोल रहे थे। हाँ, याद रखना मैं सना खानी भी करना जानता हूँ, नात खानी भी करना जानता हूँ, मिलाद खानी भी करना जानता हूँ, और लोग जब खामोश हो जाते हैं तो कुरान खानी भी करना जानता हूँ। इसलिए खामोश ना रहें। शायरी करने वाले कम लोग हैं, शायरी समझने वाले कम लोग हैं। मिर्जा गालिब का इंतकाल हो गया, डॉक्टर इकबाल दुनिया से चल बसे, जिगर मुरादाबादी दुनिया में नहीं रहे। ले दे के कुछ शोरा इकराम बचे हैं, तो जो बचे हैं और आपको मैसर आ गए हैं, जब वो माइक पर आ जाया करें तो कम से कम उनका ख्याल किया करें कि माइक पर अगर कोई अपने कबीले अपने खानदान की बात करे तो आप खामोश रहें, लेकिन बात अगर नबी की होने लगे तो हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो उसे दादो तहसीन से नवाजे। आप सुभान अल्लाह कहते हैं, 2 फायदे हैं, पढ़ने वाले को हौसला मिल जाता है और आपको सवाब मिल जाता है। एक शेर में पढ़ दूं, एक देखिए 2 मिनट में कम से कम 20 मिसरे आपको सुनाऊंगा। मैं माशाल्लाह कमेटी को मैं देख रहा हूँ, जलसों में हिंदुस्तान में जाना होता है, लेकिन ऐसे कमेटी के जिम्मेदार लोग कहीं कहीं देखने को मिलते हैं जो आज बीसलपुर में देखने को मिले हैं। माशाल्लाह हमारे कातिब साहब हैं और इन्हीं की सरपरस्ती में ये तमाम हमारे नौजवान भाई हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। अब मैं एक शेर पढ़ूंगा, अब देखता हूँ सुनता कौन है, समझता कौन है और समझने के बाद बोलता कौन है। 2 मिनट में कम से कम 20 मिसरे सुनाऊंगा नॉन स्टॉप, और जिधर हाथ का इशारा हो सुभान अल्लाह की आवाज वहीं से आनी चाहिए। उसके बाद मुस्तकीम जमाली साहब क़िबला को पेश करूंगा, अलहाज उस्मान रजा हारूनी साहब तशरीफ लाएंगे, फिर मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला की तकरीर होनी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। जिधर हाथ का इशारा हो सुभान अल्लाह की आवाज वहीं से आनी चाहिए। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। जितनी ज्यादा आप बोलते रहेंगे उतनी जल्दी शेर पूरे कर दूंगा मैं। अब आपकी मर्जी है। शेर सनास लोग बैठे हैं, मुशायरे भी सुनना जानते हैं, जलसे भी सुनना जानते हैं, शायरी से शगफ रखने वाले लोग हैं। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी जबान बाकी है। जैसे जैसे सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद होगी इंशाअल्लाह, वैसे वैसे इन मिसरों की रफ्तार भी तेज होगी। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी जबान बाकी है। मेरे हुजूर का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अगर फिर से हो कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान
अली के लाल का फैजान बाकी है, मोहब्बत और उल्फत का हंसी उन्वान बाकी है, निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, मेरे ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान बाकी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी क्या हाँ, तो फाता भी पढ़ के ही पीजिएगा। चाय चाय वालों से क्या कहें। आइए बिला ताखीर शायर अहले सुन्नत मद्दाह हबीब खुदा हजरत मुस्तकीम जमाली साहब क़िबला से गुजारिश है वो तशरीफ लाएं, एक नारा बुलंद कर लें। जिन लोगों के हाथ में कप है वो एक कप को हाथ को नीचे रखें और एक हाथ उठा ले, और जिन लोगों के पास कप नहीं है चाय का वो लोग दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे नारे तकबीर। आवाजें बुलंद कर लो, इस मैसेज के साथ नारा लगाओ कि कोई लीडर ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे, नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुस्तकीम जमाली साहब क़िबला। तुम्हारी मग़फ़िरत का ये हसी सामान लाया हूँ, तुम्हारी मग़फ़िरत का ये हसी सामान लाया हूँ, खुदाए पाक का ये कीमती फरमान लाया हूँ। खुदा महशर में पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, खुदा महशर में पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया हूँ। अरे आगे वालों तुम चाय के चक्कर में शेरी पी गए, अरे सुभान अल्लाह कह दो, चुस्की बाद में लेना, पहले सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह और तरफ पे कहो सुभान अल्लाह। खुदा महशर में पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया हूँ। क्यों? मरने की तरफ देख ना जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह।